बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने ज़मान में रखे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, आपके साथ शेयर करने वाले हैं 3 किस्म की ऐसी तस्वीरें होती हैं, 3 किस्म की ऐसी तस्वीरें हैं जो शेयर करना, किसी को भेजना आपके लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। वो तस्वीर अगर आपने किसी को भेज दी, नतीजतन आपके ख़िलाफ़ FIR हो सकती है, आपके ख़िलाफ़ साइबर क्राइम का पर्चा हो सकता है और आप हवालात में बंद हो सकते हैं। ऐसी 3 अहम तस्वीर कौन सी हैं आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। तस्वीर नंबर 1, किसी की ज़ाती तस्वीर, किसी की राज वाली तस्वीर, किसी की प्राइवेट लम्हात की तस्वीर। हम फ़न के लिए, शुगल के लिए, मजाक के लिए ऐसी तस्वीर शेयर करते हैं, दोस्तों को शेयर करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करते हैं, शुगल लगाते हैं और जहन में ये होता है कि ये सिर्फ़ एक शुगल है, मजाक है और कुछ नहीं है। लेकिन आपको आइडिया ही नहीं है, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आपकी इस हरकत की वजह से किसी की ज़िंदगी तबाह हो सकती है, किसी की पूरी लाइफ जो है वो ख़त्म हो सकती है। आपको अंदाज़ा ही नहीं है और ज़ाती तौर पर आपके ख़िलाफ़ FIR हो सकती है, आप साइबर क्राइम विंग का शिकार हो सकते हैं, आप हवालात में बंद हो सकते हैं और आपकी ज़ाती ज़िंदगी भी बदल सकती है। लिहाजा ये कोई शुगल नहीं है, कोई मजाक नहीं है कि आपके पास अगर किसी के प्राइवेट लम्हे की, किसी की ज़ाती राज वाली कोई तस्वीर है जो जिसमें उसका कोई राज छुपा है और आप उसको सरेआम पब्लिक करते फिरें और आप ये सोचें कि इससे कुछ नहीं होता, ये सिर्फ़ एक मजाक है, ये सिर्फ़ एक शुगल है। ऐसी बात नहीं है, इसके बड़े संगीन नताइज हो सकते हैं। तो खुदा के लिए अल्लाह ताला का भी हुक्म है पर्दापोशी का। अगर आपके हाथ किसी के राज लग जाते हैं, कोई ऐसी तस्वीर लग जाती है जिसमें उसके कोई राज हैं, तो खुदा के लिए उसको तलफ़ करें, उसको डिलीट करें, ना कि उसको आप छुपाते फिरें, आप उसको शेयर करते फिरें। सॉरी, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम लोगों के ऐप की पर्दापोशी करोगे तो मैं भी तुम्हारे ऐप छुपाऊँगा। और अगर आप ये करेंगे, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है, आप उसको पब्लिक करते हैं, आप उसको शेयर करते हैं, तो फिर नतीजतन ये ज़हन में ज़रूर रखिएगा कि आपकी ही ऐसी तस्वीर और आपके ही राज ऐसे ही पब्लिक होंगे और आप भी ज़माने की नज़र में उसी तरह ज़लील और रुसवा होंगे। तब भी आप बस ये सोचना कोई बात नहीं, ये तो एक शुगल है, ये तो एक मजाक है और कुछ नहीं है। दूसरी ख़तरनाक तस्वीर, आप एक तस्वीर शेयर करने लगे हैं, किसी की है या अपनी है। अपने आप से पूछें, ख़ुद से सवाल करें कि क्या ये तस्वीर पब्लिक को देखनी चाहिए। अगर आपकी अपनी है या किसी की भी है, आप ये ज़रूर सोचें कि ये तस्वीर अगर पब्लिक देखे तो क्या मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ, क्या मेरा जहन, मेरा दिमाग, मेरा दिल ये कबूल करता है कि आम पब्लिक इस तस्वीर को देखे। अगर जवाब हाँ में मिलता है आपको अपने अंदर से तो उसको शेयर कर दें। लेकिन अगर आपका दिल कह रहा है, आपका ज़मीर कह रहा है कि नहीं, ये तस्वीर पब्लिक नहीं होनी चाहिए, इसको हर किसी को नहीं देखना चाहिए, तो खुदा के लिए फिर रुक जाएं, वो तस्वीर कभी भी पब्लिक ना करें। ऐसी तस्वीर आपके लिए नुकसान का बायस बनेगी। आपकी अगर ज़ाती है तो आपकी ज़ाती शख्सियत तबाह होगी, अगर किसी दूसरे की है तो उसकी शख्सियत भी तबाह होगी, उसके लिए भी मसाइल बनेंगे और साथ साथ आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए भी मसाइल बन सकते हैं। आपको कानून का सामना करना पड़ सकता है, आप हवालात में बंद हो सकते हैं, आपके ख़िलाफ़ FIR हो सकती है। सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा अपनी हर चीज़ सोशल मीडिया पर शेयर करता है। आपकी दौलत, आपकी घर, आपकी गाड़ियाँ, आपका पहनावा, आपकी ख्वाहिशों भरी ज़िंदगी। कभी भी इसको पब्लिक ना करें, कभी भी इसको पब्लिकली शेयर ना करें, नमूदो नुमाइश ना करें। इसके आपको 2 नुकसान होंगे। एक तो जो आम हमारे माशरे में है, नज़र लग जाना, वो तो ज़रूर लगेगी। दूसरा, हासद जब देखता है तो फिर वो साजिशें करना शुरू होता है। आपका हासद, आपका शरीक, आपका दुश्मन जब इन चीज़ों को वॉच आउट करता है, देख रहा है, तो नज़र तो लगेगी, लेकिन उसके साथ साथ फिर वो उसके जहन में साजिशें शुरू हो जाएंगी। वो आपके ख़िलाफ़ साजिशें करेगा, वो आपको गरीब करने की कोशिश करेगा, आपकी ख्वाहिशात ख़त्म करने की कोशिश करेगा, आपकी ज़िंदगी में मसाइल खड़े करने की कोशिश करेगा। इसके लिए वो मेहनत करेगा, जाल बुनेगा, ट्रैप करेगा आपको, और आप अपने लिए एक ऐसी मुसीबतें खड़ी कर लेंगे
जिनसे आपका ताल्लुक़ ही कोई नहीं है और आपका कसूर भी कोई नहीं है। आपका कसूर सिर्फ इतना है कि आप अपनी खुशहाल ज़िंदगी को पब्लिक कर रहे हैं और पब्लिक में बैठा आपका दुश्मन उससे हसद महसूस करता है और उसकी ख्वाहिश है कि आपका बेड़ा गर्क कर दिया जाए, और आपका बेड़ा गर्क करने के लिए फिर वो हर हद तक जाने को तैयार होता है। बेशुमार केसेस इस बारे में भी रिपोर्ट हुए हैं कि हसद की वजह से, कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं थी, सिर्फ हसद की वजह से किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने चोरी कर ली, या किसी ने झूठा पर्चा करवा दिया, या किसी ने किसी को तैयार करके उसके ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया कि इसको रगड़ा लगाओ। ये सारी चीज़ें सिर्फ आपकी आसाइशात और नमूद नुमाइश जो है वो देखकर आपके हसद के जहन में जन्म लेती हैं। फिर वो उस हसद के नतीजे में आपके ख़िलाफ़ साजिशें बुनता है और आपके लिए मुश्किलात और मसाइल खड़े करता है। बेशक सोशल मीडिया का एक अपना चार्म है, लोगों को दिखाने का भी एक अपना चार्म है, लेकिन मेरा मशवरा है अपनी ज़िंदगी जिएं, अपने साथ एंजॉय करें, खुद के साथ एंजॉय करें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं, दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके या फिर कमेंट सेक्शन में आप हमसे कानूनी राय ले सकते हैं।